तो अभी के समय में वन ऑफ द मोस्ट फेमस एनिमे सीरीज है डीमन स्लेयर। फिलहाल अभी डीमन स्लेयर का सीजन 4 चल रहा है और डीमन स्लेयर में जैसे हासिराज फेमस है वैसे ही फेमस है मुजान के द्वारा बनाए गए डीमंस, जिनमें से सबसे पावरफुल है 12 किजुकिस। और 12 किजुकिस डीमंस को पावर्स के हिसाब से अपर मून और लोअर मून डीमन में कैटेगराइज किया गया है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 6 लोअर मून और 6 अपर मून यानी कि 12 मून डीमंस के बारे में बताऊंगा। मतलब डीमन बनने के पहले की इनकी लाइफ, ये डीमन कैसे बने और डीमन बनने के बाद इनकी लाइफ में क्या हुआ। तो कृपया करके अपनी कुर्सी के पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज की ये ऑल 12 डीमन मून इन डीमन स्लेयर शुरू हो रहा है इन 3, 2, 1। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं 12 किजुकिस में से सबसे कमजोर डीमन लोअर मून 6 क्योगाई से। क्योगाई को हम सभी ड्रम डीमन के नाम से भी जानते हैं, जिसको हमने सुसुमी मेंशन आर्क में देखा था। तो 12 किजुकिस में पोजीशन मिलने के बाद क्योगाई ने धीरे धीरे ह्यूमंस को खाना छोड़ दिया था, जिसकी वजह से मुजान ने क्योगाई से उसका पोजीशन छीन लिया था। और अपना पोजीशन फिर से वापस पाने के लिए क्योगाई ने एक बहुत ही रेयर ब्लड लाइन वाला बच्चा क्योसी को किडनैप करके अपना ड्रम हाउस ले जाता है। लेकिन जब क्योगाई क्योसी को खाने वाला था तभी उस जगह और 2 डीमन आके क्योगाई से लड़ने लगते हैं क्योसी को खाने के लिए। और इसी लड़ाई के दौरान क्योगाई के पीठ से एक ड्रम गिर जाता है। इसके बाद ही क्योसी को बचाने के लिए तांजीरो उस ड्रम हाउस के अंदर जाता है। तब हम क्योगाई के पीठ में मौजूद हर एक ड्रम का यूज देख पाते हैं। लेकिन लास्ट में तांजीरो जैसे तैसे करके अपने वाटर ब्रीथिंग की मदद से क्योगाई को मार ही देता है। तो इसके बाद है लोअर मून 5 रुई। रुई अपने स्पाइडर फैमिली के साथ नातागुमो माउंटेन में रहता था और इस पूरा स्पाइडर फैमिली को उसने खुद से ही बनाया था। तो बहुत सालों पहले रुई का जन्म हुआ था एक बहुत ही कमजोर इंसान के रूप में, इतना कमजोर कि उसके लिए चलना यहाँ तक कि सांस लेना भी मुश्किल था। रुई ज्यादातर समय उसके घर के एक रूम में गुजारता था अंडर हिज मदर एंड फादर्स केयर। इसके बाद ही एक दिन मुजान रुई के पास आके उसे डीमन बनने का ऑफर देता है। तो डीमन बनने के बाद रुई को मिल जाता है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉडी। इसके बाद ही रुई बहुत ही खुशी से अपने पेरेंट्स के साथ रहने लगता है। लेकिन क्योंकि अभी रुई डीमन बन चुका था इसलिए उसने ह्यूमंस को मारना भी शुरू कर दिया था। इसलिए रुई के पेरेंट्स रुई को मारने की कोशिश किए थे, लेकिन रुई सेल्फ डिफेंस में उन्हें ही मार डाला था। इसके बाद ही रुई ने मुजान की परमिशन लेकर खुद का एक डीमन फैमिली बनाया था। इसके बाद नातागुमो माउंटेन आर्क के दौरान नजुको और तांजीरो के बीच भाई बहन वाला बॉन्ड देखकर रुई नजुको को खुद के पास रखना चाहता था। फाइव फोर्स तब तांजीरो और रुई के बीच हमें एक बहुत ही कमाल का फाइट देखने को मिला। साथ ही इस फाइट के दौरान ही तांजीरो ने पहली बार सन ब्रीदिंग का यूज किया था और नजुको ने अपना ब्लड डीमन आर्ट का। लेकिन इस समय तांजीरो उतना भी पावरफुल नहीं था कि रुई को मार सके। इसलिए जिस समय रुई तांजीरो को लगभग मारने वाला था तभी उस जगह आता है वाटर हसीरा ग्यूतोमियो का और वाटर ब्रीथिंग 11th फॉर्म यूज करके बड़ी आसानी से रुई को मार डालता है। रुई मुजान के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डीमन था, इसलिए रुई के मौत के बाद गुस्से में आकर मुजान ने बाकी सभी लोअर मून डीमंस को मार डाला था, सिर्फ एक डीमन एनमू को छोड़ के। इसलिए हम सीधा बात करते हैं लोअर मून 1 डीमन एनमू के बारे में। तो रुई के मौत के बाद मुजान ने एक एक करके सभी लोअर रैंक डीमन को मारना शुरू किया था और लास्ट में बचा था एनमू। मुजान जब एनमू को मारने जा रहा था तब एनमू डरने के बदले लॉर्ड मुजान के हाथों से मरने से खुश हो रहा था। इसी वजह से एनमू का ऐसा लॉयल्टी देखकर मुजान एनमू को मारने के बदले अपना कुछ ब्लड दिया और हानाफुडा या रिंग वाला डीमन स्लेयर के साथ किसी हासिरा को मारने से मुजान ने अपना और ब्लड देने का वादा किया एनमू को। इसके बाद मुगेन ट्रेन में एनमू ने सभी को अपने ब्लड डीमन आर्ट से सुला दिया था। यहाँ तक कि एनमू के ड्रीम की वजह से तांजीरो भी खुद को लगभग मारने वाला था, लेकिन बीच में इनोसुके आके तांजीरो को बचा लेता है। फिर तांजीरो सन ब्रीथिंग एके हिनोकामी कागुरा यूज करके एनमू के गर्दन को काट देता है। तो लोअर मून के बाद अभी फाइनली बात करते हैं डीमन
स्लेयर के 6 मोस्ट पावरफुल डीमंस के बारे में। तो अपर रैंक 6 में है डाकी और ग्यूटारो। ये दोनों डीमंस अपर मून 6 में एक साथ हैं, क्योंकि ये दोनों भाई बहन है और इनकी बैक स्टोरी भी साथ साथ है। डाकी और ग्यूटारो का जन्म एक बहुत ही गरीब प्रोस्टिट्यूट एरिया में हुआ था। बचपन से ही डाकी का ख्याल उसका भाई ग्यूटारो ही रखता था। तो इसके बाद ही डाकी जब बड़ी हुई तब डाकी इतना ज्यादा खूबसूरत दिखने लगी कि उसे एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट में हाई प्रोफाइल जॉब मिलने लगा। दोस्तों आप लोग समझ जाना कि डाकी को कौन सा जॉब मिल रहा है। खैर एक दिन डाकी का एक समुराई क्लाइंट ग्यूटारो के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रहा था, जिसे सुन के गुस्से में डाकी अपना हेयर पिन को समुराई के आंखों में घुसेड़ देती है। इस कांड की वजह से समुराई डाकी को जिंदा जला देता है। इसके बाद ग्यूटारो अपनी बहन का ऐसा हालत देख के उस समुराई को मार डालता है। फिर अपने बहन को बचाने के लिए मदद मांगने लगता है। तभी ये मिलता है डोमा से, जिसके बाद डोमा इन दोनों को डीमन में कन्वर्ट कर देता है। और सच में ये दोनों डीमन बनने के बाद धीरे धीरे इतना ज्यादा पावरफुल बन गया कि इन्होंने मुजान को इम्प्रेस करके अपर मून 6 का पोजीशन हासिल किया। लेकिन असल में ग्यूटारो डाकी से बहुत ज्यादा पावरफुल था और असली अपर मून 6 भी ग्यूटारो ही था। पावर्स की बात करें तो डाकी अपने ब्लड डीमन आर्ट से फ्लेक्सिबल बेल्ट बना सकती थी, जिसकी मदद से डाकी अटैक करती थी, डिफेंस करती थी और अपने गर्दन को भी बेल्ट जैसा फ्लेक्सिबल बनाती थी, जिससे किसी आम तलवार से डाकी के गर्दन को ना काटा जाए। इनफैक्ट किसी तरीके से डाकी के गर्दन को काट भी दिया जाए तो डाकी के अंदर से निकलता है ग्यूटारो, जो अपने ब्लड डीमन आर्ट से पॉइजनस खंजर बना सकता था। डाकी और ग्यूटारो को मारने का एक ही रास्ता था कि इन दोनों की गर्दन को ठीक एक ही समय में काटा जाए। और ये चीज हमने एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क की एंडिंग के कमाल की फाइट में देखा है। इसके बाद है अपर मून 5 डीमन योको के ह्यूमन फॉर्म में नाम था मारागी, जो एक फिशरमैन विलेज में रहता था। तो ये बंदा बचपन से ही बहुत ही ज्यादा अजीब था, क्योंकि जब इसके माता पिता डूब के मारे गए थे तब इसे थोड़ा भी दुख नहीं हुआ था। साथ ही ये बचपन से ही मछलियों की हड्डियों को कलेक्ट करता था, इसलिए सारे गाँव वाले इससे थोड़ा सा दूर ही रहते थे। लेकिन एक दिन एक बच्चा जब ग्योको की मजाक उड़ाता है तब ग्योको उस बच्चे को मार के एक जाड़ में बंद कर देता है, जिसके बाद उस बच्चे के माता पिता ग्योको को स्टैब करके मरने के लिए छोड़ देता है। लेकिन जब ग्योको लगभग मरने वाला था तभी उस जगह आता है मुजान और ग्योको को एक डीमन में बदल देता है। दिखने में ग्योको बाकी डीमन से अलग एक पॉट से निकला हुआ किसी जीन की तरह लगता है। सोर्समैन विलेज आर्क में हमने ग्योको को तबाही मचाते हुए देखा है। साथ ही मोचिरो के साथ हुई एक्सट्रीम लेवल की फाइट के दौरान ग्योको पॉट से निकल के अपना असली रूप रिवील करता है, लेकिन अपना मिस्ट हासिरा मोचिरो मिस्ट ब्रीथिंग 7 फॉर्म यूज करके ग्योको को मार ही डालता है। नेक्स्ट है अपर मून 4 डीमन हानतेंगु। इस डीमन को भी हमने सोर्समैन विलेज आर्क में देखा है। हानतेंगु जब एक इंसान था तभी ये एक क्रिमिनल था जो चोरी चकारी लूट मार करता था। लेकिन इस जगह एक बहुत ही ज्यादा मस्त बात यह है कि हानतेंगु क्राइम करने के बाद एक्सक्यूज देता था कि मैंने कोई भी क्राइम नहीं किया है, बल्कि मेरा हाथ ने क्राइम किया है, मैं इनोसेंट हूँ, मेरा कोई भी गलती नहीं है। खैर लगातार क्राइम करने से हानतेंगु के हाथों को काट के उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। एक दिन बाद ही वो मरने वाला था, लेकिन उससे पहले ही जेल में उससे मिलने आता है मुजान। फिर हानतेंगु को एक डीमन में बदल देता है। हानतेंगु का एक बहुत ही ज्यादा मस्त पावर है कि वो अपने 4 क्लोन बना सकता है और चारों की चारों डीमंस की पावर लेवल एक अपर रैंक डीमन की जितना है। तो हानतेंगु का सामना पहले तो तांजीरो, नजुको और मोइचिरो से था, लेकिन मोइचिरो ने जैसे हानतेंगु का सर को काटा तभी उसके बॉडी से 2 क्लोन निकलता है, जिसमें से एक के पास थंडर कंट्रोलिंग पावर था तो वहीं दूसरे के पास विंड कंट्रोलिंग पावर। इसके बाद ही गेनिया आके बंदूक से इन दोनों का सर उड़ा देता है। तब इनके
बॉडी से और 2 क्लोन बन जाता है, जिनमें से एक साउंड से हमला कर रहा था तो दूसरा फ्लाइकर की। असलियत में हंटिंगो का शरीर चींटियों जैसा छोटा होकर कहीं छुप रहा है, क्योंकि उसी असली बॉडी के गर्दन को काटने से ही इन सभी डीमंस के खात्मा हो सकता है। फाइट के समय तानजीरो हानतेंगु की असली शरीर को ढूंढने जाता है, तो वही हानतेंगु की चारों क्लोन एक साथ मर्ज होकर एक बहुत ही पावरफुल डीमन में बदल जाता है, जिससे लड़ रही थी मेरी प्यारी लव हसीरा मिसूरी। तो फाइनली तानजीरो यूरिची की लेजेंडरी सोर्ड और हिनोकामी कागुरा एके सन ब्रीदिंग का यूज करके हानतेंगु के गर्दन को काट के हानतेंगु को मारी डालता है। तो इसके बाद है अपर मून 3 अकाजा। अकाजा जब एक ह्यूमन था तब ये अपने पापा की दवाइयों को खरीदने के लिए लोगों की जेबें काटता था, और इसी वजह से अकाजा बार बार पकड़ा भी जाता था। अकाजा जब तीसरी बार पकड़ा गया तब उस जगह मौजूद लोगों ने अकाजा की बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई किया, और इतना ही नहीं बल्कि अकाजा जब घर गया तब अकाजा की कारनामों की वजह से उसके पिता ने खुदकुशी कर लिया था। तो इसके बाद से अकाजा मारपीट करके अपना जिंदगी जीने लगा। इसी दौरान अकाजा मिलता है कीजो नाम के एक बंदे से। कीजो एक लोकल डोजो चलाता था। डोजो मतलब जहाँ मार्शल आर्ट, कराटे वगैरह सिखाया जाता है। इसके बाद कीजो अकाजा को अपने साथ अपने डोजो में लेके जाता है, जहाँ अकाजा का काम था मार्शल आर्ट सीखना और कीजो की बीमार बेटी की ख्याल रखना। तो ऐसे ही 3 साल बीत जाता है। 3 सालों में कीजो की बेटी थोड़ी सी ठीक हो जाती है, तो ही अकाजा भी मार्शल आर्ट में माहिर हो जाता है। इसके बाद ही कीजो अकाजा को अपने बेटी से शादी करके इसी डोजो को चलाने को बोलता है, और अकाजा भी खुशी खुशी राजी हो जाता है। लेकिन इसके बाद ही दूसरे कॉम्पिटिटिव डोजो वाले कीजो की कुएं के पानी में पॉइजन मिला देते हैं, जिससे पी के कीजो और उसकी बेटी मारी जाती है। इसी चीज से गुस्से में आके अकाजा राइवल डोजो में जाकर 67 लोगों को अकेले ही मार डालता है। और इस इंसिडेंट के बारे में जब मुजान को पता चलता है तब मुजान अकाजा को डीमन में बदल देता है। डीमन बनने के बाद अकाजा को उसकी पास्ट ह्यूमन लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं रहता है। तो इसके बाद ही हमने अकाजा को पहली बार मुगेन ट्रेन आर्क में देखा था, जहाँ अकाजा ने फ्लेम हासिरा रेन गोकू को मार डाला था। फिर इन्फिनिटी कैसल में अकाजा एक साथ तानजीरो और ग्यूटोमियोका से लड़ रहा था। इसी फाइट के दौरान ही अकाजा को फास्ट ह्यूमन लाइफ के बारे में याद आता है, और यादों में ही अकाजा से उसके प्रेमिका गिव अप करके उसके पास आने को बोलती है, और इसी वजह से अकाजा लास्ट में गिव अप करके मारा जाता है। लेकिन एक बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि अकाजा अगर गिव अप नहीं करता तो तानजीरो और तुमियोका को हरा भी सकता था। तो इसके बाद ही सीधा चलते हैं अपर मून 2 डीमन डोमा की तरफ। तो डोमा के जन्म से ही उसका आंखें रेनबो कलर की थी, और इसी वजह से सभी लोग उसे स्पेशल मानने लगे, जिस वजह से डोमा धीरे धीरे घमंडी बन गया। जिसके बाद 20 साल की उम्र में डोमा मिलता है मुजान से। मुजान से मिलने के बाद ही डोमा डीमन में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी सीधा बात करते हैं डोमा की मौत के बारे में। दरअसल डोमा मरा था उसके खुद के गलती से ही। तो इन्फिनिटी कैसल में डोमा का सामना हुआ था इंसेक्ट हासिरा शिनोबु से। इस समय शिनोबु का कोई भी पॉइजन डोमा के ऊपर असर ही नहीं कर रहा था, और डोमा बहुत ही आसानी से शिनोबु को हरा देता है। इस जगह हम जान पाते कि डोमा ने ही शिनोबु के बहन कानाई को मारा था। तो इस लड़ाई के अंत में डोमा शिनोबु को मार के खा जाता है, जिसके बाद ही डोमा का सामना होता है कानाओ और इनोस्के से। डोमा इन दोनों को भी आसानी से हरा देता, लेकिन तभी डोमा का शरीर गलने लगता है। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि पिछले कई सालों से शिनोबु मिस्ट्रिया फ्लावर्स को खा रही थी, और उसके अंदर लगभग 47 केजी मिस्ट्रिया फ्लावर्स थी। इसी वजह से डोमा ने जब शिनोबु को खाया तब उसके शरीर के अंदर एक साथ बहुत ज्यादा पॉइजन घुस गया, और इसी वजह से डोमा मारा जाता है। मतलब शिनोबु मरते मरते भी डोमा को मार के मरी। तो इसके साथ ही फाइनली बात करते हैं अपर मून 1 डीमन कोकोशिबो के बारे में। तो
तो कोकोसीबो का एक जुड़ा भाई था जो है मोस्ट पावरफुल डीमन स्लेयर सन ब्रीदिंग यूजर यूरिची। एक कमाल का बात यह है कि कोकोसीबो भी पहले खुद भी एक डीमन स्लेयर था और यूरिची के सन ब्रीदिंग के जैसे ही कोकोसीबो यूज करता है मून ब्रीदिंग, जिसे सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रीदिंग टेक्निक भी कहा जाता है। बचपन से ही कोकोसीबो यूरिची से जलता था और उम्र बढ़ने के साथ ही साथ कोकोसीबो का जलन भी बढ़ते गया। ये जलन पीक पे तब पहुंचा जब कोकोसीबो ने अपना माँ का डायरी पढ़ा, जिसमें लिखा था कि किसी तरीके से उसकी माँ की बीमारी के बारे में यूरिची को पता था, लेकिन कोकोसीबो को नहीं। तो इसके बाद यूरिची 10 सालों के लिए कहीं चला जाता है। तब कोकोसीबो को लगा कि यूरिची मारा गया। इसी दौरान कोकोसीबो ने शादी करके अपना फैमिली बसा लिया, लेकिन एक दिन जब डीमन कोकोसीबो की फैमिली पे अटैक किया, तब बीच में यूरिची आके एक ही झटके में उस डीमन को मार दिया और इस पॉइंट पे कोकोसीबो का जलन और भी बढ़ गया। इसी जलन के चलते कोकोसीबो अपने फैमिली को छोड़ के ट्रेनिंग करने चला गया, लेकिन फिर भी कोकोसीबो अपने भाई से आगे नहीं जा पाया। इसलिए इसके बाद ही कोकोसीबो मुसान से मिलता है और खुद को एक डीमन में बदल देता है। डीमन बनने के 60 सालों के बाद कोकोसीबो यूरिची से मिलता है। तब यूरिची अपने भाई को डीमन रूप में देख के बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन इस ओल्ड एज में भी यूरिची कोकोसीबो को मार सकता था। फिर भी यूरिची अपने मन से फुल पावर से कोकोसीबो से नहीं लड़ रहा था, इसलिए लास्ट में कोकोसीबो यूरिची को मार पाया। इन्फिनिटी कैसल के दौरान कोकोसीबो का सामना मिस्ट हाशिरा मोइचिरो से होता है, जो कोकोसीबो का ही वंशज था। तो कोकोसीबो मिस्ट हाशिरा को बहुत ही आसानी से ओवर पावर कर रहा था। फिर आता है गेनिया, कोकोसीबो उसे भी हरा देता है। फिर आता है विंड हाशिरा सानामी। इसके बाद ही कोकोसीबो और सानामी के फाइट को ज्वाइन करता है स्टोन हाशिरा ग्यूमी। इसलिए लास्ट में तीनों हाशिरा से एक साथ लड़ने की वजह से कोकोसीबो हार जाता है। मतलब विंड, मिस्ट और स्टोन तीनों हाशिरा एक साथ मिलके कोकोसीबो को हराए थे और इसी के साथ ही अपर मून डीमंस भी मारे जाते हैं। दोस्तों ये थी डीमन स्लेयर के सारे अपर एंड लोअर मून्स। 3 लोअर मून के बारे में ही मैंने बात किया है, क्योंकि बाकी तीनों को मुसान ने एक ही एपिसोड में ही मार डाला था। सीरीज में इनका कोई मेजर रोल नहीं था। तो खैर, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट में जरूर से बताना और थैंक यू फुल वीडियो देखने के लिए। तो मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी और एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।